चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सब लोग इसको प्यार दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। चलिए, आज हम लोग जानते हैं बहुपद के बारे में, जो कि 9th और 10th में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सबसे पहले बहुपद की भूमिका को पढ़ेंगे, यानी कि बहुपद के बारे में पहले जानेंगे किसकी क्या भूमिका है। ठीक है, चलिए आइए। बहुपद, बहुपद, बहु का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा, और पद का मतलब होता है स्थान, बोले तो टर्म। ठीक है, इससे क्या मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद की परिभाषा को, बहुपद की परिभाषा को। तो बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका गुणांक, जैसे कि हम एक बीजीय व्यंजक क्या लेते हैं, x, तो परिभाषा क्या आएगा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका गुणांक, जिसका गुणांक एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या तथा घात, तथा घात बोले तो पावर, बोले तो पावर, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका गुणांक वास्तविक संख्या तथा जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, बहुपद। वैसा बीजीय व्यंजक, x के जगह y भी ले सकते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक कोई भी लेना है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका गुणांक वास्तविक संख्या तथा घात एक पूर्ण संख्या हो। चलिए, सबसे पहले जानते हैं पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। कहने का मतलब कि बहुपद का जो घात होना चाहिए वो गिनती की संख्या में होना चाहिए, उसमें 0 शामिल रहेगा। ठीक है, यानी कि माइनस में होना नहीं चाहिए, बटा में होना नहीं चाहिए। बोले तो ऐसा गिनती कभी करेंगे आप, जैसे किसी का 3 बाल बच्चा हो, एक इतना लंबा हो, एक इतना छोटा हो, एक और छोटा हो, तो क्या बोलेगा, 1, 1.5 और 2, नहीं, बोलेगा 1, 2 और 3। 1.5 कहने का मतलब हुआ कि ये जो घात है ये बटा में होना, अंश और हर में होना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गिनती की संख्या में होनी चाहिए। इसमें 0 भी शामिल रहेगा, तब लिखे हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या आप लोग को बताए थे पिछला वीडियो में हम, जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हो, उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। कहने का मतलब कि जो बहुपद है उसका घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए और गुणांक वास्तविक संख्या में होना चाहिए। चलिए आइए, सबसे पहले हम इसका पहचान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पहचान, कि आखिर बहुपद होगा कौन। चलिए, पहला उदाहरण लेते हैं x पर पावर 4, x पर पावर 4, यानी किसी बीजीय व्यंजक पर पावर कितना है, 4 है, घात कितना है, 4 है। अब इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो बताइए, ये बहुपद कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा। ठीक, दूसरा आइए, जैसे कि हम लेते हैं 5 या √5 x पर पावर 3, बताइए ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है। हाँ, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय अपरिमेय, यानी कोई भी संख्या हम लिख दिए वो वास्तविक संख्या ही होगा। ठीक, इसका मेन पावर है, मेन जो होता है वो पावर होता है, इसका पावर सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये वास्तविक संख्या है, ये है, और ये गिनती की संख्या है, ये है,
यानी ये बहुपद है। लेकिन तीसरा में हम उदाहरण लेते हैं, इसका पहचान बता रहे हैं, ठीक है। यदि हम लिखे 7/2 x पर पावर लिख दिए 2, कोई दिक्कत? एगो नहीं, बहुत सारा पद भी हो सकता है इसमें, एक टर्म नहीं, बहुत सारा हो सकता है। तो ले लिए 7x - 9। बताइए ये जो बीजीय व्यंजक है इसका पावर पूर्ण संख्या है? हाँ पूर्ण संख्या है। इसका पावर पूर्ण संख्या है? कुछ नहीं तो 1 है। इस पे कुछ नहीं है तो x पर पावर 0 तो है ही है। किसी भी संख्या किसी भी बीजीय व्यंजक पर पावर 0 क्या होता है मान? इसका 1। बताइए बउआ, इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 0 है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है? हाँ तो पूर्ण संख्या है। तो ये कैसी संख्या है? बहुपद है, बहुपद है। चलिए चौथा में आते हैं। अब एक उदाहरण ऐसा लेते हैं जो बहुपद नहीं है। अब जैसे कि हम ले लिए 5x पर पावर 3/2, 3/2। अब उसके बाद ले लिए 7x या माइनस ले सकते हैं -9x + 11। बताइए इसका पावर तो 1 है, इसमें पावर तो 0 है, इसमें 1 है, लेकिन इसमें बटा में है, यानी गिनती की संख्या में नहीं है, गिनती की संख्या में नहीं है। तो बताइए ये बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर गिनती की संख्या में नहीं है। बात समझ में आया? चलिए आगे बहुत सारा उदाहरण आपको लिख दिखाते हैं। जैसे लिख दीजिए 7√x + 5x² + 9x³ - 7x पर पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पावर 4 है, गिनती की संख्या में है, पावर 3 है, गिनती की संख्या में है, पावर 2 है, गिनती की संख्या में है, मगर ये रूट में है। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, पावर हाफ, पावर 1/2, पावर 1/2। क्या आप इसको बहुपद मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये तीनों ठीक है, मानते हैं, लेकिन इसका पावर क्या है? बटा में है, यानी बहुपद नहीं है। यानी कि पावर गिनती की संख्या में होनी चाहिए और उसमें 0 भी शामिल रहे, हम तभी लिखे हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी गिनती की संख्या में अटा बटा में नहीं रहे। चलिए आइए एक उदाहरण और लेते हैं, अभी बहुत सारा उदाहरण बाकी है, ठीक है। लेते हैं x पर पावर 5 - 7x³ + 5x पर पावर -2। बताइए इसका पावर कितना है? 5। 5 गिनती की संख्या में आता है। इसका पावर है 3, गिनती की संख्या में आता है। लेकिन क्या माइनस गिनती की संख्या में आता है? माइनस में गिनिएगा। अब किसी का शादी ब्याह नहीं हुआ हो, अब वो भविष्य सोच रहा हो कि हमारा 2 बाल बच्चा होगा, तो कुछ माइनस में गिनेगा कि अभी नहीं आया है तो माइनस में रहेगा? नहीं, ऐसा गिनती नहीं होता है। तो ये 5 है, ये 3 है और ये माइनस में है, यानी ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं था। किसके वजह से? रूट x की वजह से, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। चलिए आगे आइए, आपको हम पहचान करवा रहे हैं कि बहुपद कौन कौन हो सकता है। चलिए आइए, इसमें लिखा हुआ है 7 1/x² 1/x² + 5x³। बताइए ये बहुपद है? देखिए यहां तो गिनती की संख्या में है, ठीक है, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक, सिर्फ गिनती की संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके होना चाहिए। अब देखिए यहां दिख रहा होगा आप लोग को, हाँ सर पावर तो है, ये है, दुइये तो है, लेकिन ये बटा में है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है x पर पावर -2। आप एक रूल पढ़े होंगे, आप एक रूल पढ़े होंगे, a पर पावर m बराबर a 1/a पर पावर -m। उसी प्रकार 1/m बराबर 1/a पर पावर m बराबर क्या पढ़ेंगे? a पर पावर -m। बात समझ में आया कि यदि पावर
बटा में प्लस में हो तो यहाँ जा क्या हो जाएगा, माइनस में। और यदि पावर बटा में माइनस में हो तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। बताइए, x पर पावर 2 था, बोले तो x पर पावर 2 था तो क्या बन जाएगा, x पर पावर -2। ये क्या बन गया, -2। रियल में क्या बन गया, 7x पर पावर -2 प्लस 5x³। बताइए ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए 2-4 पहचान और करवाते हैं। अगला क्या नंबर हो जाएगा, 8 नंबर। अब करवाते हैं, आपको लिखा रहेगा x पर पावर -3 प्लस x पर पावर 4, x पर पावर 4। बताइए बहुपद है, हाँ बहुपद है। काहे, ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जब इसको ठीक करना चाहेंगे तो हो जाएगा x पर पावर 3, क्योंकि नीचे में है माइनस में तो ऊपर में क्या हो जाएगा, प्लस में। तो बताइए x पर पावर 3 है, x पर पावर 4, बहुपद है, तो हाँ बहुपद है। बहुपद आपका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बहुपद आपका p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे 9 नंबर में आते हैं। अब लेते हैं 1/x + 9, 1/x + 9 क्या बहुपद है, चेक करिए। 9 तो ठीक है, ये है, क्यों, क्योंकि 9 पर लिख सकते हैं x पर पावर 0, तो पावर 0 हो सकता है, क्योंकि पावर तो पूर्ण संख्या में चाहिए। ठीक है, अब बताइए ये है, इस पर पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अब ये ऊपर जाके हो जाएगा x पर पावर -1, जो कि हमको माइनस में पावर नहीं चाहिए, यानी ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आया। तो जब पावर माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होगा। ठीक, जब पावर बटा में रहे तो बहुपद नहीं होगा, पावर बटा में रहे तो बहुपद नहीं होगा। अब एक उदाहरण लेते हैं, 7x पर पावर 4 -3x² + 9। बताइए बहुपद है, तो हाँ बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि ये पावर 4 है, ये पावर 2 है, यहाँ पावर क्या होगा, 0 होगा, तो हाँ बहुपद है। ठीक है, चलिए आइए, ये हुआ पहचान। अब जानेंगे बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो बहुपद होता है 2 प्रकार का। क्या प्रकार का, 2 प्रकार का। बहुपद होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर, बोले तो टर्म के आधार पर, यानी पद के आधार पर। और एक होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर। सिंपल, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। घात के आधार पे है तो हो जाएगा एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। ठीक है, फिर हो जाएगा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। क्योंकि किसके आधार पे है, घात के आधार पे है। 3 में हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। 4 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। इसी प्रकार, ठीक है। अब देखिए, एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कह सकते हैं, एक घातीय बहुपद को। अब देखिए, घात के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय। तो अब आप लोग खुद ही बताइए, पद के आधार पर क्या हो जाएगा, एक पदी, एक पदी बहुपद। दूसरा हो जाएगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा में हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। चौथा में हो जाएगा, चौथा में हो जाएगा चतुर्थ पदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद। ठीक है, ये आपका करवाए पहचान, ये आपका दिए परिभाषा कि किसी बीजीय, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर एक पूर्ण संख्या हो और जिसका गुणांक एक वास्तविक संख्या। यानी गुणांक से हमको मतलब नहीं था, क्योंकि वास्तविक संख्या मतलब टोटले है। ठीक है, अब देखिए, ये हुआ पद के आधार पे और ये हुआ घात के आधार पे। एक और होता है शून्य बहुपद, शून्य
बहुपद। इससे ढेर मतलब इससे ढेर लेखा जोखा लेना नहीं है, इसलिए इसका चर्चा हम बहुत कम करेंगे। ठीक है, बहुत कम के नहीं एक बराबर करेंगे, बस लिख दिए कि एक शून्य बहुपद होता है। ठीक है, शून्य बहुपद में गुणांक शून्य होगा, शून्य बहुपद में गुणांक शून्य होगा। जैसे कि क्या हुआ, अब चलो चर्चा कर ही देते हैं भाई। अब x पर पावर 4 है, बहुपद है, अब इसका क्या लगा दिया शून्य, तो क्या बन गया शून्य बहुपद। ठीक है, अभी देखिए x पर पावर 3 है, x पर पावर 2 है। ठीक है, अब यहां लगा दिया 0, यहां लगा दिया 0, तो ये क्या बन गया शून्य बहुपद। मेन आपका है पद के आधार पे और घात के आधार पे। ठीक है, चलिए इतना फिलहाल लिख लीजिए। आइए अभी हम पढ़े बहुपद कै प्रकार का, 2 प्रकार का, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। ठीक है, चलिए आइए, ये था पद के आधार पे, पद के आधार पे। अभी आप लोग लिखे होंगे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुर्थपदी। ठीक है, हम सबका एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, चलिए ये समझना बिल्कुल आसान है। अब सिर्फ लिख दिए 9, बोलिए कै पदी, एक पदी। लिख दिए 7x² कै पदी, एक पदी। लिख दिए 5x³ कै पदी, एक पदी। लिख दिए 7x पर पावर 4 कै पदी, एक पदी। लिख दिए x पर पावर 15, तो क्या हो गया कै पदी है, एक पदी। ठीक है, ATC इत्यादि। चलिए आगे और भी लिख देते हैं। अब इसमें द्विपदी है, कै पदी है ये, द्विपदी। ये था एक पदी, ये है द्विपदी और ये है त्रिपदी, त्रिपदी, और ये हो जाएगा चतुर्थपदी। सबका उदाहरण लेते हैं। आइए द्विपदी में क्या होगा, लिख देंगे 7x + 9। बताइए एक पद एक पद, कै पद हो गया, दो पद। आ गया 5x³ + 7x², बताइए कै पद हो गया, एक और एक द्विपद। ये हो गया। पावर से इसमें मतलब नहीं है, इसमें पावर से मतलब नहीं है, बस ये 2 टर्म होना चाहिए। तो द्विपदी, एक टर्म रहेगा तो क्या पदी कहला जाएगा, एक पदी। अब फिर लिखिए 5x पर पावर 15 + 7x पर पावर 20, तो क्या हो गया, इससे कै पदी होगा, द्विपदी। आगे लिख दिए 5x पर पावर 4 + 11, क्या हो गया, द्विपदी। अब लगे कि सब जगह प्लस ही हो सकता है, नहीं, यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे आगे आइए, ये क्या पदी, त्रिपदी है, तो लिख देंगे 7x³ + 2x² -11, नहीं -17। बताइए एक पद, दो पद, तीन पद, तो तीन पद हो जाए तो कै पदी, त्रिपदी। ठीक है, आइए 5x पर पावर 15 -7x पर पावर 20 प्लस, लिख दीजिए कुछ, क्या लिख दें, 17 है ना, हो जाएगा उम्र तो और 17 17 है कि नहीं। तो बताइए कै पद है, एक पद, दो पद और तीन पद, तो क्या कहला जाएगा, त्रिपदी कहला जाएगा। आइए चतुर्थपदी में लिख दीजिए, इसमें घात से मतलब नहीं है, इसमें हमको पावर से मतलब नहीं है, इसमें बस पद गिनना, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, त्रिपदी। ठीक है, आगे आइए लिखते हैं x पर पावर 4 -7x³ + 5x² -11, बताइए कै पदी, चतुर्थपदी, 1 2 3 4। इसमें हमको घात से मतलब नहीं है, हमको पद से मतलब है, 1 2 3 4। आगे देखिए फिर क्या हो जाएगा, 3/2 नहीं लिए को मरते, बटा में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x पर पावर 4 + 7x पर पावर 9 -7x पर पावर 11 प्लस दे दिए 13। बताइए कै पद है, चार पद, 1 2 3 4। ये बहुपद है कि नहीं है, सबका पावर गिनती की संख्या में है, यानी बहुपद है। अभी हम बहुपद का पहचान बताए थे। चलिए अब लगा रूट नहीं लिए एक को, चलो ले लेते हैं भाई। √7x पर पावर 3 प्लस 7/5 x पर पावर 4 -7x, अब प्लस क्या हुआ 20x
स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसमें को पावर से मतलब नहीं है। बताइए, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी और चतुर्थ पदी, ये कहला जाएगा चतुर्थ पदी। जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें दो पद हो द्विपदी, जिसमें तीन पद हो त्रिपदी त्रिपदी, जिसमें एक दो तीन चार पद हो चतुष्पदी, जिसमें एक दो तीन चार पद हो चतुष्पदी। इसमें आप लोग अपने मन से 55 उदाहरण और ऐड कर लीजिएगा। कै उदाहरण, 55। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब आगे आते हैं आपका घात के आधार पे। घात के आधार पे असली आनंद यही देगा, असली आनंद यही देगा। बताइए, इसमें क्या था, एक घातीय। क्या था, एक घातीय बहुपद। इसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। सबसे पहले इसका बोलेगा व्यापक रूप लिखें, व्यापक रूप या सामान्य रूप। किस नियम का फॉलो करेगा, तो होता है ax प्लस बी। बताइए, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, एक है। अब पावर एक है, अब इसमें टर्म से मतलब, अब इसमें पद से मतलब नहीं है, अब इसमें मतलब है हमको किससे, घात से मतलब है। ठीक है, तो लेकिन जहां लिखना पड़ेगा, जहां a इजकल टू नॉट जीरो। यदि हम a की जगह पे जीरो दे देंगे तो ये शून्य घातीय हो जाएगा ना। तो इसलिए कितना, ax प्लस बी, इकाई घातीय हो गया, एक घातीय। इसका महत्तम घात कितना हो जाएगा, महत्तम घात कितना हो जाएगा, एक। कितना हो जाएगा, एक। ठीक, चलिए आगे। अब आते हैं द्विघातीय में। अब इसका एग्जाम्पल ले दीजिए सर, कौची होगा, 7x प्लस 9। बताइए, पावर मैक्सिमम कितना है, महत्तम पावर कितना है, तो एक है, एक घातीय हो गया। हमको पद से मतलब नहीं है। यदि पद का चर्चा कर दे तो कै पदी हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब यहां लिख दे हम 5x। बोलिए, क्या ये घातीय नहीं है, हाँ ये घातीय है। ठीक है, जिस पर एक घात रहे, जिस पर मैक्सिमम यानी महत्तम एक घात रहे, वो क्या बन जाएगा, एक घातीय या रैखिक बहुपद। आपसे परीक्षा में पूछेगा, अभी हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाह मजा आ रहा है। अगला क्या है, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। हम लिखेंगे जहां a इजकल टू नॉट जीरो, ए के जगह पर जीरो नहीं देना, आप b और c के जगह पर जीरो दे सकते हैं। बस यदि यहां जीरो दे दिए तो पूरा जीरो बन जाएगा। तो बताइए, ये फिर एक घातीय हो जाएगा ना, इसीलिए हम इसको रखेंगे, ए को संभाल कर रखेंगे। हम यहां चाहे तो जीरो बना सकते हैं। बताइए, पावर कितना है, दो, तो ये हो गया द्विघातीय। ये हो गया द्विघातीय का सामान्य रूप। इसका महत्तम घात कितना होगा, महत्तम घात, इसका महत्तम घात कितना होगा, दो। सबसे बड़ा पावर कितना होगा, दो। ठीक है, अगला अगला है त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद में इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ax पर पावर 3। बोलिए, ए बी सी डी को बढ़ाते जाइए और पावर को घटाते जाइए। ठीक, तो a हो गया, b हो गया, लेकिन यहाँ दुइये देंगे, फिर c हो गया, यहाँ इक्के देंगे, फिर क्या हो गया, d। जहां a को जीरो नहीं बनाना है, यदि a को जीरो बना दिए तो ये कै घातीय बन जाएगा, द्विघातीय। लेकिन हमको चाहिए कै घातीय हुआ, त्रिघातीय। इसका महत्तम घात कितना होगा, महत्तम घात, इसका महत्तम घात कितना होगा, 3। ठीक है, आगे आइए चतुर्थ घातीय में। क्या, चतुर्थ घातीय बहुपद। इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, हो जाएगा सामान्य रूप बोले या व्यापक रूप बोले, बात बराबर है। इसका हो जाएगा ax पर पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस क्या, e, a b c d e, पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0, है ना। जहां a इजकल टू नॉट जीरो, यदि a के जगह पर जीरो दे दिए तो क्या घातीय बन जाएगा, त्रिघातीय। इसलिए हम a की जगह पर जीरो, a के जगह पर जीरो नहीं दे सकते हैं, हम b पर दे सकते हैं, c पर दे सकते हैं, d पर दे सकते हैं, e पर दे सकते हैं। चलिए आइए अब उदाहरण देखते हैं इसका। इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, हम चाहें तो सिर्फ 7x स्क्वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पावर कितना है, 2। अब पावर 2 है तो द्विघातीय,
घात दू है तो द्विघातीय, हमको इसमें पद से लेना देना नहीं था। जिस प्रकार इसमें हमको घात से लेना देना नहीं था, उसी प्रकार हमको इसमें पद से लेना देना नहीं है। आइए लिखते हैं √5x² प्लस 7x, बोलिए कै घातीय है? द्विघातीय है। महत्तम घात कितना है? 2। आगे है 3/2 x⁻2 प्लस 9, बताइए कै घातीय हो गया? द्विघातीय हो गया। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, व्यापक रूप कभी माइनस में नहीं होगा। व्यापक रूप कभी माइनस में नहीं होगा। हम उदाहरण माइनस में ले सकते हैं, हम यहां कर सकते हैं -9, हम यहां कर सकते हैं -11, लेकिन व्यापक रूप कभी माइनस में नहीं आएगा। अब कहिएगा कि फिर माइनस कैसे नहीं होगा? अभी बताते हैं आपको, है ना। त्रिघातीय का ले लेंगे 7x⁻3 -5x², तो बताइए ये x² का गुणांक कितना हो जाएगा? -5, गुणांक होगा -5। बात समझ में आया? व्यापक रूप हमेशा प्लस में होगा। बताइए ये कै घातीय है? त्रिघातीय है। सबका आप लोग दो उदाहरण जरिए और ले लीजिएगा। अगला है चतुर्थ घातीय। चतुर्थ घातीय बहुपद, इसमें क्या होगा? ले लीजिए x⁻4 ले लो, क्या दिक्कत है? चतुर्थ घातीय है, हमको पद से मतलब नहीं है, ये चतुर्थ घातीय है। लेकिन जब भी घातीय का चर्चा करिएगा तो सबसे पहले बड़ा पावर लिखिएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी पावर घटते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, देखिए 5x⁻4 -11, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिए 7x या √7x⁻4 -7x³, कोई दिक्कत नहीं है। ये कै घातीय है? तो चतुर्थ घातीय है। चतुर्थ घातीय में महत्तम घात कितना हो जाता है? महत्तम घात कितना हो जाएगा? 4। आपसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद का महत्तम घात कितना होता है? तो 1। द्विघातीय बहुपद का क्या होता है? तो 2। त्रिघातीय बहुपद का महत्तम घात क्या होता है? तो 3। चतुर्थ घातीय का महत्तम घात क्या होता है? तो कितना होता है? 4। इसका व्यापक रूप भी आएगा। अब हम लाते हैं बारी बारी से, जितना बताए उतना का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। ठीक है, लिखा हुआ है कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? इसका ऑप्शन देखिए, ए में है √5x⁻2 -3 √2x + 4। बी में है 1/4x³ -3x² + 1/√3x + 2। सी में है x + 1/x। डी में है 3x² -4x + √5। तो बहुपद का पहचान में क्या बताए थे कि इसका घात गिनती की संख्या में होना चाहिए, बटा में होना नहीं चाहिए, माइनस में होना नहीं चाहिए। चलिए आइए, इसका पावर कितना है? 2, ठीक है। इसका पावर कितना है? 1, ठीक है। चलिए ये बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन यहाँ चर्चा है कि बहुपद नहीं है। गुणांक से हमको मतलब नहीं है, गुणांक से हमको मतलब नहीं है। बहुपद पहचानने में हमको मतलब है घात से। पावर 3 ठीक है, पावर 2 ठीक है, पावर 1 ठीक है, पावर 0 ठीक है, यानी ये भी बहुपद है। अब देखिए पावर 2 ठीक है, पावर 1 ठीक है, पावर 0 ठीक है। अब 3 ऑप्शन बहुपद है, यानी चौथा बहुपद नहीं होगा। अब काहे नहीं होगा? ये तो फिलहाल ठीक है, इस पर पावर 1 है, लेकिन इस पर पावर 1 है, लेकिन ये ढंग से जब बनेगा तो हो जाएगा x पर पावर -1, और पावर माइनस में होना नहीं चाहिए, यानी ये बहुपद नहीं है। चलिए आइए दूसरा में आइए, एक आप पहचान और करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? चलिए पहला में आते हैं। पहला है x²
माइनस 5x प्लस 4√x प्लस 3। दूसरा में आते हैं x पर पावर 3/2 माइनस x प्लस x पर पावर 1/2 प्लस 1। तीसरा में आते हैं √x प्लस 1/√x। चौथा में आते हैं √2x² माइनस 3x प्लस √6। चलिए आइए, अब क्या है, यहाँ देखिए पावर 2 ठीक है, यहाँ देखिए पावर 1 ठीक है, यहाँ देखिए रूट में है। रूट का मतलब होता है x पर पावर 1/2, जो कि नहीं होना चाहिए, यानी ये बहुपद नहीं है। ये देखिए पावर में है 3/2, यानी बहुपद नहीं है। पावर में है 1/2, क्या है 1/, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, यानी ये भी बहुपद नहीं है। ये देखिए पावर 2, ये देखिए पावर 1, ये देखिए पावर 0, कुछ नहीं तो x पर पावर 0 है ना, यानी ये बहुपद है। बोलिए पहचान करने के लिए आया कि बहुपद का घात गिनती की संख्या में होना चाहिए और उसमें 0 भी होना चाहिए, यानी तो पूर्ण संख्या में, क्या पूर्ण संख्या में होना चाहिए। चलिए अब इसमें हम लोग सीधे इसका निपटारा करते हैं, ठीक है, फटाफट। लिखा हुआ है आगे, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 3 नंबर में लिखा हुआ है किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद की घात होती है। पहला में है भिन्न संख्या, दूसरा में है ऋण पूर्णांक, तीसरा में है पूर्ण संख्या, चौथा में है NOT यानी नन ऑफ दी। बताइए घात बोले तो पावर, बहुपद का घात कोची में, भिन्न में होना चाहिए, यानी कि अंश बटा हर में होना चाहिए, नहीं। माइनस ऋण मतलब माइनस में होना चाहिए, नहीं। तो किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में। किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में। या तो 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, ऐसे रहे, तबे बहुपद कहलाएगा। अगला आइए चौथा में आइए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात है। 10 का घात है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 8, तीसरा है 2, चौथा है 10। बताइए घात बोले या महत्तम घात बोले, बात क्या है, बराबर है। तो सबसे बड़ा पावर कितना है, 2, तो क्या कहला जाएगा, 2। महत्तम घात कितना हो जाएगा, 2। आगे आते हैं। अब बहुत सारा इसमें पहचान करने का दिया हुआ था, चलिए फिर से पहचान करते हैं। 5वां में है कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। पहला है ए नंबर में है x²√5, बी नंबर में 9x² माइनस 4x, सी नंबर में 1/2x³ प्लस 3/5x² प्लस 8, और डी नंबर में है x प्लस 3/x। कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। पावर 0 है, बहुपद है। पावर 2 है, पावर 1 है, बहुपद है। पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 0 है, बहुपद है। ये भी पावर 1 है, लेकिन जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 3x पर पावर -1। क्या लिखेंगे, -1, यानी ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो
तो यही आंसर हो जाएगा, बहुपद नहीं है। चलिए आगे आइए। अब आगे लिखा हुआ है 6 नंबर में रैखिक बहुपद का घात है। रैखिक बहुपद का घात है। ए ऑप्शन में है 2, बी में है 0, सी में है 1 और डी में है 3। बताइए वो रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं हम एक घातीय को। किसको बोलते हैं? एक घातीय बहुपद को। तो बताइए एक घातीय यानी रैखिक बहुपद में कितना घात होना चाहिए? एक होना चाहिए। 2 वाला क्या कहला जाएगा? द्विघातीय। क्या कहला जाएगा? द्विघातीय। और 3 वाला क्या कहला जाएगा? त्रिघातीय। क्या कहा जाएगा? त्रिघातीय। क्या कहला जाएगा? त्रिघातीय। और 1 वाला कहला जाएगा एक घातीय या रैखिक बहुपद। ठीक है, इस वीडियो में हम बताएं पहचान और सामान्य रूप और क्या किस पर कितना घात होगा। अब जो पार्ट 2 आएगा उसमें द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद का संपूर्ण चर्चा होगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।